अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस के मुतालिक जो लॉ दिए गए थे हम आज उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट आज हम टॉपिक जो पढ़ना है वो है बॉयल्स लॉ। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉ रिलेटेड टू गैसेस। गैसेस से मुतालिक आज हम लॉ को डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, बॉयल लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है और पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन एक्सप्लेन द बॉयल्स लॉ अबाउट गैसेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉयल्स ने लॉ दिया था वो किसके मुतालिक दिया था, वो गैसेस से रिलेटेड दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। अच्छा, बॉयल्स का लॉ क्या था। बॉयल क्या, ये एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने गैसेस से मुतल्लिक एक लॉ दिया था। किस बेस पे दिया था उसने, वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम और प्रेशर को उसने क्या किया, उसने उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को। और उसके पास जो टेम्परेचर था वो क्या था, कांस्टेंट था। फैसला की स्टेटमेंट क्या थी, उसने कहा कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम और मेस आपको गिवन हो, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो आपके पास, कांस्टेंट हो, तो क्या है, वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम होगा, अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो उसने कहा था कि जो वॉल्यूम और प्रेशर होते हैं गैसेस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर आपके पास टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ये इसकी स्टेटमेंट थी। अब हम स्टेटमेंट से इसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम को आप वी से शो करते हैं, और अगर आप गैस का प्रेशर लेंगे, गैस के प्रेशर को पी से शो करते हैं, टेम्परेचर को टी से शो करते हैं। यहाँ पे इसने कहा था कि आपके पास जो वॉल्यूम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, जब आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो 1/p लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, v इज इक्वल टू के ओवर पी। अब ये के ओवर पी कहाँ से आया, जब आप इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो दो चीज़ें ऐड की जाएंगी। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। या तो आप इक्वल का साइन तो लास्ट में लगाते हैं और फिर उसके साथ कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लगाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ हुआ है, दिस इज के यूज़ किया। उसके बाद क्या हुआ कि वन को के से मल्टीप्लाई किया। जब वन को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बना, के ओवर पी। और यहाँ पे बता दिया है कि के जो है हमारे पास कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, पी वी इज इक्वल टू के। अच्छा, पी वी यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज हमने जो बॉयल ने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था वो किन के दरमियान किया था, वॉल्यूम एंड प्रेशर। दैट इज वाई पी ओवर पी वी इज इक्वल टू के। यहाँ पे देखिए, p जो है k से डिवाइड हो रहा है और अगर हम v के पास लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, p मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू k। अच्छा, यहाँ पे जो बताया इन्होंने कि जो आपके पास p, आपने अभी जो प्रीवियस उसमें किया था कि जो आपके पास पी वी था, ये कब आपके पास फाइंड आउट हो रहा था, जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट था, मतलब टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे थे। और के की जो अमाउंट होती है वो सेम रहती है अगर गैसेस में, जहाँ पे के की अमाउंट भी क्या होती है, सेम ही रहेगी। मतलब ये कि के, बिकॉज हमारे पास के कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आपके पास दो प्रेशर हो, दो वॉल्यूम हो, इज इक्वल टू के, और P2 V2 इज इक्वल टू के। अच्छा, P1 क्या है, आपके पास इनिशियल प्रेशर होता है, P2 आपके पास क्या होता है, फाइनल प्रेशर है। V1 इनिशियल वॉल्यूम होता है, V2 आपके पास फाइनल प्रेशर होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखें, एग्जांपल से हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर तो हमने चेंज करना ही नहीं, बिकॉज बॉयज ने कहा था कि आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है वॉल्यूम एंड प्रेशर, बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपके पास वॉल्यूम क्या है, 4 है, प्रेशर यहाँ पे क्या है, 10 रखा है। प्रेशर आपके पास ये P1 है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर है, और वॉल्यूम आपके पास क्या है, V1 है, इनिशियल आपके पास वॉल्यूम है।
प्रेशर कम है, आपके पास प्रेशर क्या है 10 है, तो आपके पास वॉल्यूम क्या है 4 है। अब दूसरी वाली आप पिक्चर में देखें, टेम्परेचर इन्होंने क्या किया है कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे भी कांस्टेंट है। और अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर इन्होंने बढ़ा दिया है, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर अब क्या किया इन्होंने 20 कर दिया है, प्रेशर हो गया P2। और वॉल्यूम को आप चेक करें, वॉल्यूम पहले 4 था जब प्रेशर आपके पास क्या था 10 था, बट प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम आपके पास क्या हुआ कम हो गया है, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू V2। अब यहाँ से पता चला हमें कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा कम हो जाएगा, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बताया है कि अगर आप P1 इज इक्वल टू के, ठीक है, और P2 V2 इज इक्वल टू के, ठीक है, अगर आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर आप फाइंड का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो। ये था बॉयज लॉ अबाउट टू द गैसेस। यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं, बॉयज लॉ की यहाँ पे दो इन्होंने एग्जांपल दिए तो हम उन एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें आप, द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज 3 एटमोसफियर एंड द वॉल्यूम इज 5 लीटर। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस टू 2 एटमोसफियर व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। हम यहाँ पे इसे प्रूफ करते हैं, एक आपके पास कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसका जो हमारे पास प्रेशर है P1, जो है हमारे पास प्रेशर P1 नहीं होगा 3 एटमोसफियर है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या है 5 लीटर है। अब हम दूसरा कंटेनर बनाते हैं जिसका प्रेशर क्या है 2 एटमोसफियर है, ठीक है, P2 है हमारे पास। तो हमने इसका फाइंड आउट क्या करना है V2 मालूम करना है। P1 हमें गिवन है, ठीक है, और हमारे पास V1 भी गिवन है, फर्स्ट प्रेशर भी गिवन है और फर्स्ट वॉल्यूम भी गिवन है, एंड सेकंड में हमें प्रेशर सेकंड प्रेशर भी गिवन है, बट हमें मालूम क्या करना है V2 मालूम करना है, सेकंड हमने क्या करना है वॉल्यूम मालूम करना है। अब देखें, अगर हमने यहाँ पे प्रेशर पहले 3 एटमोसफियर था, अब 2 एटमोसफियर हो रहा है, अगर हमने प्रेशर कम किया है तो हमें साफ पता चल रहा है क्या है वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा होगा, मतलब 5 से ज़्यादा होगा। हमारे पास जो डेटा गिवन होगा हम वो डेटा राइट कर लेंगे। V1 गिवन था, P1 गिवन है, P2 गिवन है, एंड V2 हमने मालूम करना है जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। हमारे पास फार्मूला होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। V2, अब ये देखें V2 मालूम करना है, V2 P2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इक्वल के साइड पर लेकर जाएंगे किसको P2 को हम क्यों लेकर जा रहे हैं, बिकॉज हमने मालूम क्या करना है V2 हमने मालूम करना है। V2 को हम इधर ही रखेंगे, P2 जो है V2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो ये फार्मूला कैसे बनेगा V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। P2 की भी वैल्यूज हमें गिवन है, ये 2 एटमोसफियर है। V1 की वैल्यूज हमें गिवन है, जो कि वैल्यूज हमें क्या गिवन है, P1 की हमें 3 एटमोसफियर गिवन है और V1 की हमें 5 लीटर गिवन है। और अगर हम P2 की बात करें तो 2 एटमोसफियर है। जब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 दा 15 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, हमने क्या करना है 15 को अंदर रखेंगे, 15 को अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 दा 14 होता है, 1 और पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 दा 10, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ कंप्लीट डिवाइड हो गया। V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 7.2। जैसा कि हमें पता था कि यहाँ पे प्रेशर हमारे पास 3 एटमोसफियर था तो वॉल्यूम 5 लीटर था। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। और यहाँ से हमें प्रूव भी हो गया कि वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज हो गया, पहले 5 लीटर था अब कितना लीटर हो गया है 7.5 लीटर, ठीक है। आपने लीटर लाजमी लगाना है, आपने इसका यूनिट लाजमी लगाना है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देखें इसी की। सेकंड एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि द 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 350 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द प्रेशर देन। अब हमने क्या करना है सेम उसी तरह से हमने दो कंटेनर बनाने हैं, ठीक है, दो कंटेनर बनाएंगे, फर्स्ट कंटेनर एंड ये सेकंड कंटेनर, ठीक है। द 700 सेंटीमीटर ऑफ अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, ठीक है, एक गैस इनक्लोज्ड है, हम इन एक कंटेनर के अंदर है, गैस है, इट्स मीन ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम।
कंटेनर के अंदर गैस है तो ये वॉल्यूम है हमारे पास, ये कितना है 700 जो कि V1 है। और इसमें प्रेशर कितना आ रहा है 650, P1 हो गया। इफ़ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 350, उसने कहा कि अगर वॉल्यूम 350 हो जाता है V2, ठीक है, देन व्हाट विल बी द प्रेशर, तो हमें क्या मालूम करना है P2 मालूम करना है। P1 गिवन है, V1 हमें पता चला, V2 हमारे पास क्या है 350, वॉल्यूम क्या हुआ रिड्यूस हो गया। अगर वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है इट्स मीन्स कि जो प्रेशर की अमाउंट होगी हमारे पास क्या होगी, वो ग्रेटर होगी 650 से। अब हमने ये प्रूव करना है कि अकॉर्डिंग टू द बॉयज लॉ क्या ये बात सही है। ये देखें V1 हमें गिवन था, P2 हमें गिवन था, V2 हमें गिवन था, वो सारी चीज़ें हमने लिख दी, और P2 हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमने मालूम क्या करनी है P2 मालूम करना है। सेम इसी तरह से ये V2 इससे P2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड के फिर होगा P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। P1 की वैल्यूज हमें हमें क्या दी गिवन है 650, वो हमने 650 लिखा। और V1 की वैल्यूज हमें क्या गिवन है 700, हमने 700 लिखा। और डिवाइडेड बाय है, उसके बाद V2 हमारे पास क्या है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैंने 350 सेंटीमीटर क्यूब लिखा। जब 650 और 700 को मल्टीप्लाई करते हैं और 350 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 1300, ठीक है, 1300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा अब ये देखिए ये क्या हुआ वॉल्यूम, अब आप मुझे बताएं कि इसका जो प्रेशर है ये P2 हमारे पास जो आया है 1300, ये इससे ज़्यादा है या कम है। जाहिर सी बात है हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे प्रेशर हमारे पास क्या था 650, बट अब यहाँ पे कितना हो गया 1300। इट्स मीन्स अगर वॉल्यूम इसका कम हुआ है तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा, और ये बात हमें यहाँ से प्रूफ भी हो गई। ये थी हमारी दो एग्जांपल्स बॉयज़ लॉ से रिलेटेड और गैसेस से रिलेटेड, तो हमने ये एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व की हैं। आई होप आपको ये सब वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।